सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। जो चाहते हैं मिल जाना सफल है, जो मिला है उसको जानना प्रसन्नता है। दोस्तों, इस धरती पर सबको यही लगता है कि मेरे जीवन में जो दुख है ऐसे किसी और के जीवन में नहीं है। आज की कहानी आपको बताएंगी कि इस दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति आप हैं। सही कहा किसी ने, जिसके जीवन में संतोष नहीं वह जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकता। उसको बेचैनी रहती है, उसको कितना भी दे दो उसका मन कभी भी खुश नहीं हो सकता। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक लड़की रहती थी। वह लड़की सुंदर नहीं थी और उसका कोई भी नहीं था। वह अकेली रहा करती थी। वह खुद ही मेहनत करती और अपने लिए 2 वक्त की रोटी का प्रबंध किया करती थी। यूँ तो उसे 2 वक्त की रोटी मिल ही जाया करती थी, लेकिन फिर भी वह अपने आप से खुश नहीं थी। उसे दुनिया में सभी लोग सुखी नजर आते थे, सभी लोग खुशहाल नजर आते थे। दूसरे का जीवन देखकर वह खुद को कोसा करती थी, खुद को तरह तरह की बात करती थी। ईश्वर अपने सभी को खुशहाल बनाया है, सभी को सुख दिया, सभी को सुंदर बनाया है, तो मुझे क्यों नहीं? आखिर मैंने क्या किया था? आखिर मेरी गलती क्या थी? मैं जानती हूँ आप मुझसे कोई बदला ले रहे हो। इस प्रकार एक दिन वह अपने आप से नाराज होकर, निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और रो रही थी। तभी वहां से एक संत गुजर रहे थे। उन्हें जब उस लड़की को रोता हुआ देखा तो वह उसके पास गए और उन्हें उस लड़की से कहा, पुत्री क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? इसका जवाब देते हुए वह लड़की उन संत से कहती है, हे गुरुवर, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं काफ़ी काली हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ और मेरे रंग को लेकर लोग मेरा मजाक बनाते हैं। मेरा कोई नहीं है, मेरे पास तो धन भी नहीं है। में हर कोई सुखी है, हर किसी के पास सब कुछ है, हर कोई अपना जीवन खुशहाल से जी रहा है, सभी के पास सब कुछ है, तो मेरे पास क्यों नहीं? आखिर मैंने क्या किया था? आखिर इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या मुझे सुखी होने का हक नहीं है? क्या मुझे अपना जीवन खुशहाल से जीने का हक नहीं है? उन संत ने उस लड़की की सारी बात ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह उसे लड़की से कहते हैं, पुत्री, अगर तुम मुझे एक उस व्यक्ति से मिला दो जो अपने जीवन में सुखी है, तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम सुंदर और सुखी दोनों बन जाओगी। उन संत के मुख से यह बात सुनकर वह लड़की बहुत प्रसन्न हुई और तुरंत ही उस संत से कहती है, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? इस पर वह संत उस लड़की से कहते हैं, हाँ, यह अवश्य ही हो सकता है। तभी वह लड़की उन संत से कहती है, हाँ गुरु जी, यदि आप यह सचमुच संभव हो सकता है तो मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो बहुत ही सुख, मैं उसे अभी लेकर आती हूँ, आप मेरा यहीं पर इंतजार करना। इस पर वह संत उस लड़की से कहते हैं, जब तक तुम वापस नहीं लौटोगी मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूँगा। इतना कहकर वह लड़की वहां से भागी 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 अपने मालिक के पास पहुंची, जो कि एक किसान था। उस किसान ने कहा, मालिक आप मेरे साथ चलिए, मुझे एक संत मिले हैं जिन्होंने से मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर मैं एक ऐसी सुखी व्यक्ति को उनसे मिलाने जाऊंगी तो वह मुझे सुंदर और सुखी दोनों बना देंगे। दोनों बना देंगे। उस लड़की की आवाज़ सुनकर वह किसान दुखी होकर उस लड़की से कहता है, मैं तुम्हें कहाँ से सुखी लगता हूँ? इस पर वह लड़की उस किसान से कहती है, मालिक आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास तो घर है, अच्छा खाने के लिए है, रहने के लिए अच्छा मकान नहीं, आपका अपना परिवार है और तो और आपके पास धन भी है, तो आप दुखी कैसे हो सकते हैं? इस पर वह किसान जवाब देते हुए कहता है कि अरे मूर्ख, मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही है, इसीलिए उसके दाम भी अच्छे नहीं मिल रहे हैं। राजा को लगान भी देनी है, मेरे पास तो अब इतना पैसा भी नहीं है कि मैं फिर से अच्छी किस्म के बीज खरीद सकूं। इस बार बरसात में मेरी सारी की सारी फसल भी खराब हो गई थी, अब तो मेरी हालत और अधिक खराब हो गई है और ऐसी हालत में मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ? जाओ किसी और को ढूंढ लो जो सचमुच में सुखी हो। इस पर वह लड़की अपने मालिक से कहती है, मालिक तो आप ही बताइए, आपके हिसाब से कौन सबसे ज़्यादा सुखी है जिसे मैं अपने साथ ले जा सकूं?
इस पर वह किसान कुछ देर विचार करके उस लड़की से कहता है, मुझे लगता है कि व्यापारी बहुत सुखी है। उन्हें ना तो फसल उगाने की चिंता है और ना ही फसल की रेख देख करने की। उन्हें तो बस फसल खरीदनी होती है और वह इसे कहीं से भी खरीद सकते हैं। और तो और वे अन्य चीज का भी व्यापार करते हैं जिनका मौसम से कोई लेना देना नहीं होता। वे लोग हमेशा कहीं कहीं ज़्यादा अधिक धन भी कमाते हैं। लोग उनका आदर सम्मान भी करते हैं। मुझे तो लगता है कि वही सबसे सुखी है। तुम उनके पास जाओ। वह लड़की अपने मालिक की बात सुनकर वहां से भागी भागी एक व्यापारी के पास पहुंची और उस व्यापारी से कहती, मालिक आप मेरे साथ चलिए। मुझे एक संत मिले हैं जिन्हें मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है कि किसी ऐसे सुखी व्यक्ति को ले आओ जो सचमुच सुखी हो और उनके पास वह मुझे एक ऐसी चीज देंगे जिससे कि मैं सुंदर और सुखी हो जाऊंगी। उस लड़की की बात सुनकर वह व्यापारी दुख भरे शब्द में उस लड़की से कहता है, अरे हमारे जीवन में कहाँ सुख है, चारों ओर से तो हम में दुख ने ही घेरा है। चोर लुटेरे हम सब का ध्यान रखते, पार में अब भी बहुत घाटा चल रहा है और तो और राजा हमसे अतिरिक्त कर्ज भी वसूल रहा है जिससे व्यापार करने में बहुत दिक्कत आने लगी है। हमें सुरक्षा भी नहीं मिल पा रही है। जीवन पर हमेशा कोई न कोई संकट मंडराते ही रहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझसे दुखी इस दुनिया में और कोई नहीं है। इस पर वह लड़की उस व्यापारी से कहती है, परंतु मालिक आपके पास तो इतना धन है, आपके पास इतना जायदाद है, आपके पास इतने अन्न है, रहने के लिए इतना बड़ा मकान है और खाने पीने के लिए हर प्रकार की सुविधा है। इसके बाद भी आप दुखी हैं। ये बहुत अजीब सी बात है। मुझे तो लगता था कि आप बहुत सुखी होंगे। खैर कोई बात नहीं, कृपया करके मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो आपके हिसाब से बहुत सुखी हो, जिसे मैं उन संत के पास ले जा सकूं। इस पर वह व्यापारी कुछ देर सोच विचार कर उस लड़की से कहता है कि मुझे लगता है कि इस राज्य के अधिकारी सुखी हैं। ये सीधे राजा से संबंधित रखते हैं, उनके पास अधिकार है और वे भगवान भी हैं। वे चोर लुटेरों से भी नहीं डरते और वही लोग सबसे धन भी वसूलते हैं। हमें उनके सामने उनके आदर से झुकना ही पड़ता है और सभी लोग उनका बहुत मान सम्मान भी करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके जीवन में कोई भी दुख होगा। मुझे लगता है कि वही सबसे सुखी है। काश मैं भी राजा का एक अधिकारी होता, मैं भी अपना जीवन आराम से बिता रहा होता। इस पर वह लड़की उस व्यापारी से कहती है, मालिक क्या आप किसी अधिकारी को जानते हैं? क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। अगर वह सबसे सुखी हुए तो इसके बाद मुझे वह संत कुछ ऐसी चीज देंगे जिससे मैं भी सुंदर और सुखी हो जाऊंगी। बताइए ना, आप मुझे किसी ऐसे अधिकारी के से मिलवा सकते हैं? मैं आपकी बहुत बड़ी आभारी रहूंगी। व्यापारी को उस लड़की पर दया आ गई। उसने उस लड़की को एक अधिकारी से मिलवा ही दिया जिससे वह व्यापारी जानता था। लड़की ने अधिकारी से मिलने के बाद उस अधिकारी से कहा, मालिक आप तो मेरे साथ चलिए। मुझे एक संत मिले हैं जिन्हें मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर मैं एक ऐसे सुखी व्यक्ति को उनसे मिलवा दूँ तो वह मुझे एक ऐसी चीज़ देंगे जिसमें मैं सुंदर और सुखी दोनों ही हो जाऊंगी। इस पर वह अधिकारी उस लड़की से कहते हैं, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं सुखी हूँ? अरे मेरे जैसे दुखी व्यक्ति तो इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। तुम्हें नहीं पता लेकिन हम पर कितने दबाव होते हैं, हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है। हम हर एक आदेश को पूरा करना होता है, हमें हर एक आदेश को पूरा करना होता है और वह आदेश भी इतना आसानी से पूरा नहीं हो पाता। उसके लिए हमें कितनी मुश्किल उठानी पड़ती है, कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जो कुछ भी आदेश दे सकता है और हमें उन आदेश को मानना ही पड़ता है। जनता का गुस्सा और तरह तरह की मुश्किल सभी परिणाम हमें ही झेलने पड़ते हैं। और तुम्हें लगता है कि मैं सुखी हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वह संत तुम्हें सुखी करते हैं तो तुम उसे मुझे भी मिलवा देना।
मैं भी तो सुखी होना चाहता हूँ, मुझे भी अपना जीवन खुशहाल से बिताना है। भला अधिकारी बनकर मुझे क्या मिलता, रोज रोज तरह तरह के ताने। इस पर वह लड़की आश्चर्य से उस अधिकारी से कहती, मालिक, जहाँ तक मैं सोचती थी कि आप सबसे सुखी हैं, लेकिन आप भी सुखी नहीं लग रहे। परंतु आपको क्या लगता है, इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सबसे सुखी हो? क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। उस लड़की की सारी बात सुनने के बाद उस अधिकारी को उस लड़की पर दया आ गई। उस अधिकारी ने उस लड़की से कहा, देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पूरे राज्य में केवल एक मात्र व्यक्ति ही सुखी है, वह इस राज्य के राजा। मुझे तो केवल वही सुखी लगते हैं। उन्हें किसी की सुननी नहीं पड़ती। वह नियम बनाते हैं, आदेश देते हैं, सुरक्षा से घिरे रहते हैं और सब उनके सामने झुकते भी हैं। ना उन्हें धन की कमी है, न जमीन जायदाद की। सारी धरती उन्होंने जीत ली है और वह सबसे उच्च भी है, जो एकमात्र सुखी व्यक्ति है। काश मैं भी किसी राज्य का राजा होता और राजा के घर में जन्मा होता, तो आज मैं भी बहुत सुखी होता। उस अधिकारी की यह सारी बात सुनकर वह लड़की उस अधिकारी से कहती है, मालिक, आपसे एक विनती है, क्या आप मुझे एक बार राजा से मिलवा सकते हैं? कृपया कीजिए, आपका बड़ा एहसान होगा। अब मुझे राजा से मिलना है, मैं उनसे कुछ पूछना चाहती हूँ। लड़की का चेहरा देख करके अधिकारी को उस लड़की पर दया आ गई। उसने कहा, चलो ठीक है, मैं अभी राज दरबार में ही जा रहा हूँ। एक काम करो, तुम भी मेरे साथ ही चलो और वहाँ पर राजा से जो पूछना है वह पूछ लेना। इतना कहकर वह अधिकारी उस लड़की को राज दरबार ले गया। दरबार में पहुंचने के बाद अधिकारी की विनती करने पर राजा उस लड़की की बात सुनने के लिए तैयार हो गए और उस लड़की को राज दरबार में बुला लिया गया। राजा ने उस लड़की से कहा, बेटी, तुम अपनी बात निडर होकर कहो, तुम्हें क्या कहना है? तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो और क्या पूछने आई हो? इस पर वह लड़की थोड़ा घबराते हुई, थोड़ी डरती हुई राजा से कहती है, राजन, मैं एक संपूर्ण सुखी व्यक्ति को ढूंढ रही हूँ। मुझे एक संत मिले हैं जो उन्होंने मुझसे कहा है कि यदि तुम कोई ऐसे सुखी व्यक्ति मुझसे मिलवा दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगा जिससे तुम सुंदर और सुखी दोनों ही हो जाओगी। काफ़ी लोगों से मिलने के बाद मुझे यह पता चला कि आप ही जो हैं इस दुनिया में एक मात्र सुखी व्यक्ति हैं। तो क्या आप मेरे साथ उस संत के पास चलोगे? आपका बड़ा एहसान होगा। राजा उस लड़की की बात ध्यानपूर्वक सुनता है और उसके बाद जोर जोर से हंसने लगता है। फिर राजा उस लड़की से कहता है, अच्छा, सबकी तरह तुम्हें भी लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति हूँ, लेकिन यदि कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया में सबसे दुखी व्यक्ति कौन है तो वह मैं ही हूँ। मेरे पास नींद नहीं, मेरे पास आराम नहीं, मेरे पास आराम से सो भी नहीं सकता, मेरे पास और रक्षक हमेशा मेरे पास आस पास रहते हैं, उनके बिना मैं अकेले कहीं जा भी नहीं सकता। आहट होती है तो मेरी नींद भी खुल जाती है और टूट जाती है। डर हमेशा लगता रहता है क्योंकि मेरे दुश्मन मेरे घर में ही रहते हैं, जिनका मुझे पता तक नहीं कौन कब और कहां से मुझ पर दबाव डाल दे या मार दे, कोई नहीं कह सकता। यहाँ पर बैठे सभी लोग मेरे दुश्मन ही तो हैं, वह सभी मेरे शत्रु हैं। यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति मेरे राज्य दरबार का ही है, किंतु मुझे सब पर शक करना पड़ता है। हर एक सांस मुझे भारी मालूम पड़ती है। इतने बड़े राज्य की जिम्मेदारी उठाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें लगता होगा कि राजा के पास तो सभी ऐशो आराम है, धन है, दौलत है, जमीन जायदाद है, उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और इस हिसाब से तो उन्हें सुखी होना ही चाहिए, किंतु मैं तुम्हें बता दूं कि ये सब सुख नहीं देते। इस पर वह लड़की राजा से कहती है, हे राजन, क्षमा कीजिए, परंतु यदि सुख धन दौलत नहीं देते, जमीन जायदाद नहीं देती, ऐश आराम नहीं देता तो क्या हुआ, कम से कम सुंदरता तो देता है। इस पर वह राजा एक बार फिर मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहते हैं, उन्हें सुखी होना ही चाहिए, किंतु मैं तुम्हें बता दूं कि यह सब सुख नहीं है, सुख नहीं। पर राजा एक बार फिर मुस्कुराए तो उस लड़की से कहते हैं, पुत्री, सुंदरता जो मैंने देखी है वह अकेली बाहरी दिखावा है। जो लोग शकल से सुंदर होते हैं वे लोग
एक मुखौटा लगाए घूमते रहते हैं। वे दूसरों को दिखाते हैं कि मैं कितना सुंदर हूँ, लेकिन समय सबकी सुंदरता छीन लेता है। एकमात्र सुंदरता मन से ही घिरी होती है, और जिसका मन सुंदर है वह हमेशा ही सुंदर रहता है। एकमात्र सुंदरता मन में ही रहती है, और जिसका मन सुंदर है वह हमेशा ही सुंदर रहता है। इस पर वह लड़की राजा से कहती है, हे राजन, तो आप ही बताइए कि आपके हिसाब से इस दुनिया में सबसे सुंदर और सुखी कौन है। इस पर वह राजा लड़की से कहता है कि मेरे हिसाब से तो एक गरीब व्यक्ति है जो 2 वक्त की रोटी का प्रबंध कर सके और तंत्र या किसी कब्जे के बिना किसी भी दिशा में घूम सके, जिसे कुछ भी छीन जाने का डर ना हो, कुछ भी लूट जाने का खौफ ना हो, जिसे रात को अच्छी नींद आती हो। मुझसे पूछिए तो सबसे ज़्यादा सुखी वही होगा। इस हिसाब से तो मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम सबसे सुखी हो। तुम्हारे पास नींद है, अच्छा मन है, 4 दिशा है, और कोई डर नहीं, कि कोई साजिश नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं, बस जीवन में खुला जीवन। मेरे हिसाब से तो तुम ही सबसे सुखी हो। राजा की यह सारी बात सुनकर एक पल के लिए वह लड़की सोच में पड़ गई, और तभी से इस बात का एहसास हो गया कि वाकई में मैं एक मात्र सुखी हूँ, वही सुंदर। और अब वह जो थी, जैसी भी थी, उसे खुद के होने पर गर्व होने लगा। पूरे दिन यहाँ वहाँ भटकते हुए आखिरकार थक हार कर संपूर्ण सुख लिए वह चेहरे पर मुस्कुरान लिए प्रकृति से बात करते हुए उस संत के पास लौट गई, और उनसे उस संत से कहा, गुरुवर, मैं यहाँ से गई तो थी, मुझे लग रहा था कि मैं ही सबसे दुखी हूँ और मैं ही सबसे बदसूरत हूँ, लेकिन यहाँ से जाने के बाद जैसे जैसे मैं लोगों से मिली, उसके बाद मुझे पता लगा कि मुझे यह एहसास होने लगा कि इस दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति मैं ही हूँ। यहाँ आना जाना, कहीं भी जा सकती हूँ, घूम सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। कोई मुझे लगता था कि मुझे छोड़कर सब सुखी, और मुझे लगता था कि मुझे छोड़कर सब सुखी है, लेकिन बात तो कुछ उल्टी ही हो गई। यहाँ तो मुझे छोड़कर सभी दुखी हैं। सभी को किसी न किसी चीज़ का डर है, कुछ ना कुछ खो जाने का डर है, कुछ ना कुछ पाने का डर है, खुलकर जी पाने का डर है। इस हिसाब से तो मेरे पास सब कुछ है। मैं खुशी से झूम सकती हूँ, गा सकती हूँ, जहाँ मन करे वहाँ जा सकती हूँ, और 2 वक्त की रोटी का भी इंतज़ाम करने के लिए मेरे पास ये 2 हाथ पैर भी है। मुझे किसी चीज़ का कोई गम नहीं है। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसके खोने का डर मुझे सताए। इस पर वह संत उस लड़की से कहते हैं, पुत्री, आखिरकार तुम्हें वह सुंदरता और सुख मिल ही गया। अब से तुम सुंदर और सुखी हो। ये कहकर वह संत वापस अपने आश्रम लौट गए। वो लड़की भी जान चुकी थी कि वही सबसे सुंदर और सुखी है। अब उससे किसी बात का कोई गम नहीं था। वह कभी अपने आप से अफसोस नहीं करती थी, बल्कि वह अपने आप से हमेशा खुश रहती थी, हमेशा मस्त रहती थी। दोस्तों, हम भी ऐसे ही हैं। हमें भी ऐसे ही लगता है कि हमारे पास नहीं है और सामने वाले के पास सब कुछ है। वे कितने सुखी हैं, उसके पास हर चीज़ है, हर ऐशो आराम है, सुविधा है, किंतु ऐसा नहीं है। ये केवल आपके देखने का नज़रिया है। असल सुख तो आपके पास ही है, और वह संतुष्ट है। यदि आप अपने आप से संतुष्ट हैं, आपके पास जो कुछ भी है उसमें यदि आप खुश हैं, तो आपको कोई भी गम डरा नहीं सकता, आपको कोई भी दुख परेशानी नहीं कर सकता। किंतु तो हमारी सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि हम दुख को नहीं देख सकते, बल्कि दूसरे से को ज़्यादा देखते हैं। दूसरे से हम ज़्यादा पीड़ित होते हैं, और उनकी खुशी देखकर हमारे भीतर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लगता है। हमें तकलीफ होती है कि उनके पास इतना सुख कैसे है और हम इतने दुखी क्यों हैं। हम केवल उनकी तरह ही नज़र निगराए रखते हैं। हमने तो अपने पास देखा ही नहीं कि हमारे पास क्या है। हम उस पर कभी ध्यान नहीं देते, बल्कि हम तो हमेशा इस पर ध्यान देते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। यही नाराज़गी आपको दुख और तकलीफ की ओर ले जाती है। आप चाहकर भी सुखी नहीं हो पाते, क्योंकि आपका नज़रिया यही है, पर दूसरों पर गड़ाए रखना। वही अगर आप इस तरह से सोचे कि मेरे पास बहुत कुछ है, रहने के लिए अच्छा घर, खाने के लिए अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, कम से कम 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम भी हो जाता है, लेकिन बहुत के पास तो ये भी नहीं होता, तो क्या आप सुखी नहीं हैं? क्या आपके पास वह सब नहीं है जो दूसरों के पास है? जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन 2 शब्द में सुख बेहिसाब है। आप दुखी के रास्ते पर
पर ही चल पड़ो। तुम कौन हो इसमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या गुण है इससे फर्क पड़ता है। इंसान बुरा उस वक्त बनता है जब वह दुख को दूसरों से अच्छा मानने लगता है। परिवार व्यक्ति का वह सुख सुरक्षा कवच है जिसमें रहकर व्यक्ति सुख शांति का अभाव करता है। फल लगने पर वृक्ष नीचे की ओर झुक जाता है, वैसे ही सज्जन पुरुष धन और ज्ञान आते ही अपनी वीरता को खो जाता है। जो मासूम लोग होते हैं वे गुस्से में भी रोने लग जाते हैं। इज्जत उसकी की जाती है जो इज्जत देता है, उसकी नहीं जो इज्जत से बात करना भी नहीं जानता। अकेले कैसे रहा जाता है, कुछ लोग यह सिखाने के लिए हमारी ज़िंदगी में आते हैं। और आजकल इंसान दिल से नहीं ज़रूरत से रिश्ते बनाते। कभी कभी नए लोग भी पुराने से ज़्यादा वफादार मिल अच्छी किस्मत के लोग थोड़ी सी बुरे होने पर भी भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण करके धन्यवाद करते हैं। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करती है, परंतु हम कब किसे क्या देखते हैं ये हमारी भावना पर निर्भर करता है। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे भी हो जाते हैं कि इंसान जिंदा सारी उम्र रहता है लेकिन अंदर से मर। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जैसे भी हो गुजर जाएगा। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त हमें बताता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसीलिए हमेशा खुश रहें।